वो तो यार अमेजिंग यार, इस जगह पे वास्तव में रानियाँ रही भी हैं, उस वक्त का राजा होता होगा, वो आपस में बात करते होंगे युद्ध वगैरह की। ये युद्ध वाली बातें नहीं होती थी। हाँ वो जो भी बातें यहाँ होती थी। फैमिली प्लानिंग होती थी। हे गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग निकल गए नाहरगढ़ के लिए। हम लोग पूरी एक सीरीज बना रहे हैं जयपुर ट्रैवल की, तो अगला एक सप्ताह हम लोग इसी में देंगे। कीटो डाइट का इतना ड्रास्टिक इफेक्ट हुआ है मेरे ऊपर कि जो कपड़े टाइट थे वो ढीले हो गए और जो ढीले थे वो बहुत ज़्यादा ढीले हो गए। और लेकिन अभी भी कुछ कपड़े हैं जो मैं पहले पहनता था तो आ ही नहीं रहे, तो आपको वही दिख रहा होगा रेगुलर वाली टी शर्ट में ही हूँ आज भी मैं। हाँ, बस एक जीन्स बड़ी मुश्किल से मेरे को फिट आई है और शूज़ भी आ गए। और मैंने मोटू की शर्ट डाली है। छोटू खुद के कपड़ों में सुंदर लगता है नहीं, तो छोटू मांगे हुए कपड़े पहनता है। मेरे खुद के मेरे आने बंद हो गए, मेरे को भी कीटो डाइट करनी पड़ेगी। आपको जो मार्केट दिखा है वो है कटला, जो अभी पूरा बंद पड़ा है, अभी खुलेगा ना 11 बजे खुलता है। 11 बजे। यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ होती है ना मार्केट खुलने के बाद, हाँ कि बहुत मुश्किल है कि आप कोरोना से बच जाओ। अभी से दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे कोई ऑफिस वगैरह भी नहीं है। देखो ये देखो, आपको कोई जगह खाली नहीं मिलेगी यहाँ पार्किंग के लिए, भयंकर गाड़ियाँ, सारी शॉप्स बंद है, आपको शटर डाउन दिख रहे हैं सबके। देखो ये जो है ना, ये तो है पौधा, ये चार मीनार है। इसकी स्टोरी क्या है? कुछ नहीं, फॉरेस्ट स्टोरीज है। एक्चुअली ये नाहरगढ़ फोर्ट के अलावा ये एक एनिमल रिजर्व भी है अभी, और यहाँ पे कोई एनिमल दिख भी सकता है अगर किस्मत हुई तो अच्छी। और मोटू, हाउ यू फीलिंग ड्राइविंग? हाँ, बढ़िया लग रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस हो रहा है किले पे चलाने के ऊपर। हाँ, बहुत टाइम हो गया ना यार, पहले बहुत टाइम हो गया मतलब ऐसे चलाया हुआ गाड़ी। पहले छोटे थे, मतलब स्कूल के दिनों में, तब तो जाते ही थे, निकल जाते थे कभी भी। कॉलेज के डेज में भी अभी लगभग 2 साल हो गए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो गढ़ है ना, इसको जयपुर की तरफ झुका हुआ गढ़ भी कहते हैं, इसको सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण जी का मंदिर है। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसका नाम नाहरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि एक लोक देवता है नाहर जी, उनके नाम पे पड़ा था। एंट्री है फ्री यहाँ पे, और अभी हम गेट पे हैं नाहरगढ़ के। ये इधर से हम अंदर जाएंगे, वैक्स म्यूजियम, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। गेट का नाम है ताड़ी गेट। जय सिंह ने इनका निर्माण किया था 1734 में। उसके अलावा इसमें बहुत कुछ है, दीवाने आम, खजाना भवन, सैनिक विश्राम गृह, हवा मंदिर भी है इसमें, राम सिंह द्वितीय ने करवाया। और पानी के लिए विशाल टांका है। किले की चार दीवारी नाहरगढ़ को जयगढ़ से जोड़ती है, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। शीश महल, और शीश महल में ही वैक्स म्यूजियम बना हुआ है। इसकी एंट्री बंद है कोरोना के कारण। होने की वजह से मैं इसके आर पार नहीं देख सकती, लेकिन आगे है व्यू का। वाओ, इतना बड़ा रथ है, फिर भी हमारे नैनसुख को बड़ी मुश्किल से दिखा है। इतनी बड़ी संदूक, बस मेरे को इतना ही सोना चाहिए जिंदगी में।
इस लोग को खोलने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए होंगे। क्या है यहाँ पे? ये है मेन फोर्ट। तो ये है माधवेंद्र भवन। ये 18वीं सदी में माधवेंद्र ने बनवाया था, राजा थे वहाँ के, यहाँ के। अब उनकी 9 पासवानें थी, उनके लिए एक जैसे महल बनाए थे 9। एक राजा का मेन था और 9 एकदम एक जैसे थे। तो और एक गलियारा इन सारे महलों को जोड़ता था। राजा को मर्जी होती उस पासवान के महल में जाके विश्राम करते थे। और हर महल में एक रसोई, एक शयन कक्ष, एक शौचालय और एक भंडार गृह, सब कुछ है। और बीचों बीच एक फायरप्लेस भी है। कि जो ऊपर की जो चित्रकारी हम आपको दिखाएंगे, वो चित्रकारी पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के मेल का बेजोड़ उदाहरण है। द बेडरूम ऑफ एनी वन ऑफ पासवान। दिख रहा है कुछ अंदर? खाली है। तो बस भंडार गृह वगैरह कुछ होगा। और बीचों बीच ये चौक होता था। ऊपर देखो छत ऐसी है एकदम खुली, यहाँ पे बैठ के कुर्सियाँ डालो आराम से। गप्पे मारती थी पासवान अपनी दासियों के साथ, वो राजा का इंतजार करती थी। ये किस लिए बनी होती थी बखारियाँ? ये पता नहीं, ये तो सामान रखने के लिए होता है। और कोई हमला करता था ना, तो सब सैनिक छुप जाते थे। अभी एक छत उस तरफ थी जहाँ से अभी हमने एंट्री ली है वहाँ, और ये सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हर एक पासवान की पर्सनल छत हुआ करती थी। किस्मत से हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं, ये ओपन है। और ये पूरा पता नहीं किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे इतनी मस्त हवा आ रही है, एसी भी फेल है। और एक चीज़ और दिखाऊं पीछे ना, देखो इनको ऊपर भी किया जा सकता है सबको देखने के लिए। रानी ऐसे देखती थी ऐसे कि खोल के। तो कुछ नहीं है, भूल भुलैया मूवी देखी हुई होगी, उसमें जैसे मंजुलिका को बंद करते ना अभिमंत्रित धागा लगा के, वैसे यहाँ पे इन लोगों ने अभिमंत्रित वायर लगा रखा है। अब यहाँ से मंजुलिका बाहर नहीं आ सकती। मेरी मंजुलिका तो मेरे साथ घूम रही है। हाय बोलना। वो तो यार अमेजिंग यार, इस जगह पे वास्तव में रानियाँ रही भी हैं। उस वक्त का राजा होता होगा, वो आपस में बात करते होंगे युद्ध वगैरह की। यहाँ वो ये युद्ध वाली बातें नहीं होती थी। हाँ वो जो भी बातें यहाँ फैमिली प्लानिंग होती थी। ये नहीं होता कि कुछ 1000 साल पहले ये सब था, रियल में लोग घूमते थे यहाँ पे। ये अब हम लोग मेन महल की तरफ जा रहे हैं। वो ये वाला डेफिनेटली राजा का ही है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कमरे हैं। एक्स्ट्रा कमरा भी एक कमरा तो वहाँ पीछे की तरफ है और एक इस तरफ है। और एक्चुअली ये हॉल भी सबसे बड़ा है। जगह इतनी कम है कि मैं सीधे सीधे ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। सोच देख, सनसेट उस पॉइंट पे 2 पहाड़ियाँ दिख रही हो, हाँ वहाँ पे उनके बीच में सनसेट होता हुआ दिख जाए। हाँ मज़ा आ जाए ना। ये पिलर देख रहे हो, ये मेरे को पता नहीं किस चीज़ के लिए, पर ऐसा लगता है जैसे चिमनियाँ हो, हर छत के ऊपर है। अरे यार मेरी टोपी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही यार।
क्या मस्त दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना सेक्सी है जयपुर का। इधर सारे मतलब नॉन इंडस्ट्रियल, सामने वहाँ आगे इंडस्ट्रीज़ और बड़े बिल्डिंग्स, इस तरफ भी मतलब बेबी कितनी भी दूर देख ले यार, देखो बिल्डिंग से बिल्डिंग्स नज़र आएंगे ना। वो देखो कहाँ तक बसा हुआ है जयपुर, वो देख वो रेलवे स्टेशन, वो दिख रहा है तेरे को? हाँ रेलवे स्टेशन हाँ छोटा लग रहा है जब। राजा लोग अपनी इमेज को लेके इतने कंसर्न होते थे कि ये देखो कि युद्ध में अगर तोप वोप हुए ना तो ये नहीं गिरना चाहिए, इसको भी लोहे से गार्ड कर रखा है पूरा, है ना, गुम्बदों को, है ना मोटे? अगर तोप का लगेगा ना तो महल पूरा जाता है, ये क्या चीज़ है? ऐसा क्या है? और क्या। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कितना होगा मोटे? यहाँ से 20-24 इतना ही होगा। हाँ 24 किलोमीटर, अंडर 30 किलोमीटर्स है जयपुर के किसी भी मेन जहाँ पे आप अराइव हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, सब कुछ, तो आप यहाँ पे आके आराम से घूम सकते हैं। बहुत अच्छे वैसे होटल यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कार की जगह रेंट पे आप स्कूटी या स्कूटर ले लें, बाकी खुद का व्हीकल है तो बहुत ही बढ़िया, फिर कैसे या उड़ के आओ भले ही। लेकिन आपके पास कार मतलब स्कूटी या बाइक है तो बेस्ट है कि आप रुक रुक के व्यूज़ ले सकते हो। हाँ व्यूज़ के मज़े लो, बहुत ही अच्छा है। मोटो is not touching anything. माधव बहन नहीं पर माधव भवन। We are going out to eat something. मैं भी गिलहरी के इतना पास हो ना, अरे भागे। तो पिछले आधे घंटे से हम लोग वॉशरूम ढूंढ रहे थे, चक्कर मार लिया पूरे दुर्ग का और वॉशरूम मिल नहीं रहा था। और वॉशरूम कहाँ था जहाँ से हमने वॉशरूम ढूंढना चालू किया। आजकल ड्रग का इतना चल रहा है कि ये दुर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, फिर भी हम इसको ड्रग ही पढ़ रहे थे। एक बार प्लस रेस्टोरेंट है, वहाँ ऐसे लिखा हुआ था बार एंड रेस्टोरेंट, तो अंकिता को लगा कि बार और रेस्टोरेंट दोनों अलग अलग हैं। मैं इसको समझा रहा बेबी बार एंड रेस्टोरेंट लिखा हुआ है उसका मतलब है ये दोनों साथ हैं, पर मानना नहीं, बोले कि नहीं अलग ही होंगे। एंड लिखा हुआ है तो अलग अलग ही होंगे। फिर वहाँ मेरे को एक्चुअली इसको पूछवाना पड़ा किसी से, तब जाके मानी ये। मतलब औरतें पता नहीं ऐसी क्यों होती हैं। I have never been in a bar or club or anything. अरे तो so what? No, so what? If I am saying that, अगर इसको नहीं पता तो मान लेना चाहिए ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? छोटू ने रास्ते के पत्थर भी उठाना चालू कर दिया। ये वाले स्टोन हैं जो धूपे चौक के मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, मेरे को लेने हैं। Exploring Nahargarh, we are going to explore Jaigarh. रेस्टोरेंट नहीं था ऊपर, और जो फूड कोर्ट और जो कुछ भी था ना, फूड कोर्ट भी बनता है, सब कुछ बनता, तो वो हम लोगों ने बाहर ही एक नहीं एक्चुअली वो रेस्टोरेंट बार था ना, वो खुला था, लेकिन उसमें वो चल रहा था ना, क्लीनिंग चल रही थी अभी इसमें। हाँ वो थोड़ा टाइम में खुलता होगा 11 बजे तक। उसका खुलने का टाइम 10 बजे 10:30 है, और 10 बजे तो हम वहाँ से निकल भी लिए। 10 बजे तक हम निकल चुके हैं वहाँ से। इतना जल्दी उठने वाले लोग हैं हम, कितना जल्दी उठते हैं मोटे। नहीं जल्दी उठना, जल्दी सारा काम करना, घूमने भी आ गए। 9 बजे पहुँचे थे। 1 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर लिया, पर मज़ा बहुत आया यार। क्यों अगर हो सके ना तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग ही आओ यहाँ पे। अभी दिन में आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ के व्यूज़ 2 वक्त ही अच्छे हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग और एक इवनिंग में। इवनिंग में हो सके तो हम लोग वापस आएंगे, वैसे होगा नहीं कि हम आए, व्यूज़ के लिए शायद आ सकते हैं, बाकी नहीं। ऑन द वे टू जयगढ़ क्या से है, नाहरगढ़ से ओनली 1 किलोमीटर नहीं 5-6 किलोमीटर दूर है, तो बाउंड्री भी आ गई है।